जोड़ करके मैं अपने उन 33 किसानों की शहादत को नमन करता हूं, सर झुका करके प्रणाम करता हूं। उनके शहादत को यह देश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि किसान अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे और आपके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि किसान देश को, खुद को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे देश से, देश को अडानी अंबानी जैसे दलालों से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हमें उन्हें नमन करना चाहिए। लेकिन लड़ाई का एंगल्स क्या है? मेरे दोस्तों, जो भी किसान के पक्ष में, जितने लोग भी किसान के पक्ष में बोल रहे हैं, उनकी आइडिया स्लो की जा रही है, कंट्रोल की जा रही है, मैनिपुलेट की जा रही है, ब्लॉक की जा रही है। किसानों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों का गला दबाया जा रहा है, मुंह बंद किया जा रहा है। जिस भी माध्यम से, सोशल मीडिया, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां भी किसानों के पक्ष में जो लोग भी खड़े हैं, उनकी आवाज को रोका जा रहा है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं मेरे दोस्त, कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, उस दिन से हमारी सारी आईडी को डिकोड किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, और पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। अगर हमसे लाइव 1000 लोग जुड़े हैं, 2000 लोग जुड़े हैं, 3000 लोग जुड़े हैं, तो टाइमलाइन पे दिखाया जा रहा है 30 आदमी जुड़े हैं, 40 आदमी जुड़े हैं। यह किया जा रहा है। ऐसा अब सभी लोगों ने कहना शुरू किया है। किसान आंदोलन से जुड़े जितने भी लोग हैं, या किसान आंदोलन का समर्थन जितने भी लोग कर रहे हैं, सबकी आईडियों को ब्लॉक किया जा रहा है। और अगर ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, आइडेंटिफाइड आईडी है, ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे कंट्रोल कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। मेरे दोस्त, जब हम देखते हैं कि शेयर जो लोगों तक पहुंचा है वो कई हजार है, लेकिन जब लाइव में देखते हैं तो कुछ लोग जुड़े दिखाई देते हैं। अपने ही दूसरे मोबाइल से जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं दिखता। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, कि सिर्फ यह सरकार मीडिया को खरीद करके गोदी मीडिया बनाया है, इतना ही नहीं कर रही है, सोशल मीडिया को भी मैनिपुलेट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, किसानों के समर्थकों को पीछे धकेल रही है, आवाज दबा रही है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा हुआ हूं, टेक्नोलॉजी को समझता हूं, और देख भी रहा हूं, वॉच भी कर रहा हूं। तो दोस्तों, ठीक है, एक क्रूर हत्यारा शासक जो करता है वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इसकी कोई चिंता नहीं है। हम और आप मिलकर के किसानों के समर्थन में जैसे खड़े थे यूं ही खड़े रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, उनको संबल देते रहेंगे, उन पर गर्व करते रहेंगे। तो दोस्तों,
किसान आंदोलन में सीधे जो लोग जुड़े हैं, आपको पता होगा कि वहां जैमर लगाया जा रहा है। वहां से किसान आंदोलन के अंदर से आप लाइव नहीं कर पाओगे, या अपने सोशल मीडिया को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। आपने देखा कल कुछ भाड़े के किसानों को ला करके यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमारे साथ भी लोग खड़े हैं। यह बिल देश हित में है ऐसा मानने वाले भी लोग हैं, यह बताने की कोशिश की जा रही है। प्रबल पाल कहते हैं, सर सर्फिंग इज द बियॉन्ड टॉलरेंस, सफरिंग इज द बियॉन्ड टॉलरेंस। सर सफरिंग इज द बियॉन्ड टॉलरेंस, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भाई। बहुत बहुत बहुत। और वैसे भी मैं नरेंद्र मोदी को पहले से ही वॉच कर रहा हूं। मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूं क्योंकि 4 साल तक नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था, रामदेव जैसे दल्ले के साथ जुड़ करके। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास किया था, रामदेव जैसे दल्ले के साथ जुड़ करके। और जिन चीजों को हम चाहते थे, जिन चीजों को मांगे थे, जिन चीजों को ताल कटोरा स्टेडियम में आकर के यही दल्ला वादा किया था, वो कुछ भी नहीं किया। विरोध करना जरूरी है, लेकिन दलाल, रामदेव जैसे दलाल तो अपनी दलाली लेकर अपने घर बैठ गए। श्री रविशंकर जैसे दलाल या बहुत से भगवा दलाल, उनके लिए राष्ट्र मुख्य नहीं था, उनके लिए अपनी दलाली, अपनी दुकान मुख्य थी। पिंटू मिश्रा, चाचा जी प्रणाम, धन्यवाद बच्चे। तो दोस्तों, जिस हालात में नरेंद्र मोदी ने आज देश के साथ जो क्रूरता बरत रहे हैं, यह क्रूरता उनमें आज नहीं आई है दोस्तों। 2000 में संभवतः नरेंद्र मोदी एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बने थे। भुज में भूकंप आया था और इनको मुख्यमंत्री बना करके भेज दिया गया। 6 महीने के बाद ही, 1 साल भर के बाद चुनाव था। 6 महीने में ये कुछ नहीं कर पाए, जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। तो इस आदमी ने 59 अपने ही कार सेवकों को जिंदा जलवा दिया, हिंदुओं को ही ट्रेन में बंद करके जिंदा जलवा दिया। और उन्हीं जिंदा लोगों की, उन्हीं जिंदा जले लोगों की, अपने ही हिंदुओं की लाशों पर खड़े होकर के गुजरात में दंगा करवा दिया। और जानते हैं, ये पूरा देश जानता है कि उन्हीं वही एक मुद्दा बना करके, हिंदू और मुसलमान मुद्दा बना करके, फिर से 6 महीने के, क्योंकि 6 महीने के बाद ही चुनाव था, चुनाव हुआ, ये जीता और मुख्यमंत्री बन गया। जो आदमी मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने ही हिंदुओं को, 59 कार सेवकों को जिंदा जलवा सकता है ट्रेन में, वो कितना क्रूर होगा। दुनिया का झूठ बोल करके प्रधानमंत्री बने, कुछ नहीं कर पाए। जब देश विरोध करने पर उतरा, फिर साजिश रची। अपने 44 सैनिकों को, सीआरपीएफ के जवानों को आरडीएक्स लगवा करके उड़वा दिया, आरडीएक्स लगवा करके उड़वा दिया। सीधे ही उन 44 सीआरपीएफ के जवान जो मारे गए, उनका हत्यारा नरेंद्र मोदी है। और यह बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, जब वो मारे गए उससे बहुत पहले से, 5 साल से मैं यही कह रहा था कि यह आदमी कुछ नहीं कर रहा है, तो चुनाव जीतने के लिए
कोई ना कोई ब्लंडर दुर्घटना जरूर करवाएगा, और इसने किया। 44 सैनिकों को मरवा डाला, उनकी जांच तक नहीं होने दी, उन पर उनकी कोई बात नहीं की। एक नौटंकी रचा, सर्जिकल स्ट्राइक का, अभिमन्यु ड्रॉपिंग का, और एक आदमी वापस आया पाकिस्तान से, उसको बस उसी को मुद्दा बना करके यह चुनाव लड़ा, अपने 44 सैनिकों को अपने पैरों से कुचल डाला, खत्म कर दिया, कोई सुनवाई नहीं। और वो 44 सैनिकों का हत्यारा देवेंद्र सिंह जैसा आदमी आज अदालत से बाहर है, जमानत पे बाहर है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का आदमी है। तो एक शासक कितना क्रूर हो सकता है और उसकी क्रूरता किस हद तक जा सकती है, इसका उदाहरण नरेंद्र मोदी प्रस्तुत कर चुके हैं। आज 33 किसान आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन इसने एक भी शब्द उन पर नहीं लिखा है। एक भी शब्द इस आदमी ने उन 33 किसानों के लिए संवेदना का नहीं लिखा है। 33 लोग मरे, कौन सी बड़ी बात है मेरे दोस्त। यह आदमी साजिश करके कोरोना वायरस भारत में लाया था, क्योंकि 5 सालों में इसने कुछ नहीं किया, दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कुछ नहीं किया। तो जब सवाल उठने लगा, जीडीपी 3.8 पर आ गई, भूखमरी डबल हो गई, 55 पोजीशन से 103 पोजीशन पे चला गया भारत का सूचकांक, किसानों की आत्महत्या ऑलमोस्ट डबल हो गई, बेरोजगारी 30-40 साल पीछे चली गई, गरीबी, महंगाई 30% से लेकर 300% तक बढ़ गई। तो जब हर चीज में फेल हो गया, ये साजिश करके कोरोना वायरस लेके आया। साजिश करके क्यों कह रहा हूं मैं, कई बार बहुत से वीडियो आपको प्रमाण सहित इसके बारे में है मेरे दोस्त। 31 जनवरी को कोरोना वायरस का पहला केस भारत में केरला में सामने आया था, 31 जनवरी। और यह आदमी कोरोना वायरस को भारत में आने दिया, क्योंकि कोरोना वायरस विदेश से जो आ रहे थे उनके जरिए भारत पहुंच रहा था, और कोई रास्ता नहीं था आने का, क्योंकि कोरोना वायरस भारत में नहीं चाइना में पैदा हुआ था ऐसा। तो आने दिया, और खुद 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप करता रहा, यानी 24 फरवरी तक खुली छूट रही, पूरे सारे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट खुले रहे, दुनिया भर से नमस्ते ट्रंप में शामिल होने के लिए विदेशी आते रहे, कोरोना लाते रहे, देश में फैलाते रहे, और ये नमस्ते ट्रंप किया। कोई आइसोलेशन नहीं, और कोरोना भारत में फैल ही नहीं पाता, क्योंकि अनुभव हो चुका था कि कोरोना सिर्फ फ्लाइट में बैठकर आ रहा है। तो कोरोना भारत में फैल ही नहीं पाता अगर सिर्फ एयरपोर्ट आइसोलेट कर देता, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को आइसोलेट कर देता, वहां आइसोलेशन केंद्र बना देता, जो भी विदेश से आते 14 दिन क्वारंटाइन में रहते, उसके बाद भारत के अंदर घुसते या अंदर जाते, अपने आप कंट्रोल हो जाता। लेकिन इसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 24 फरवरी को इसको नमस्ते ट्रंप करना था। कितना क्रूर था आदमी। कोरोना उस समय इटली, चीन और बहुत से कई देशों में तबाही मचा चुका था।
उसका इंपैक्ट समझ में आ चुका था, क्या करेगा यह भी समझ में आ चुका था, लेकिन इसको कोई चिंता नहीं थी। इसको चिंता यह थी कि अगर कोरोना आ जाएगा तो कोरोना का बहाना लेकर के हम कह देंगे कि कोरोना आ गया इसलिए भारत विकास नहीं कर पाया। भारत का सत्यानाश तो कर ही चुका था, लेकिन उस सत्यानाश की जिम्मेदारी कोरोना पर डालने के लिए इसने कोरोना को खुली छूट दी। नमस्ते ट्रंप किया। नमस्ते ट्रंप बीतने के बाद भी मेरे दोस्तों इसने आइसोलेट नहीं किया भारत को, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्टों को आइसोलेशन में नहीं डाला। 23 मार्च तक 23 मार्च तक क्यों, 23 मार्च तक मैं ये बताऊंगा। 23 मार्च तक इसने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स खुले रखे, कोरोना को फैलने दिया, कोरोना को आने दिया। और 23 मार्च को जब मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा करके अपनी सरकार बना ली, 24 मार्च को अचानक आकर के पूरे भारत को लॉक कर दिया, लॉकडाउन में डाल दिया। कितनी दुर्गति हुई, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोग मरे, रोड पे मरे, और सबसे ज्यादा पीड़ित हुए बिहारी। यह कैसे मान लिया जाए मेरे दोस्त कि बिहार के लोग इतने बड़े मूर्ख हैं, इतने बड़े गधे हैं, इतने बड़े बेवकूफ हैं कि इस हत्यारे को वोट देते जिसने बिहारियों को रोड पे मार डाला, ट्रकों के नीचे कुचलवा करके, ट्रेन के नीचे कुचलवा करके, भूखे मार करके। इतनी दुर्दशा करने के बाद बिहारी इसको वोट दिए होंगे? नहीं।